बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कैसे रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो मेरे पास यहाँ पर डाटा मौजूद है जिसमें मेरे पास तमाम स्टूडेंट्स के जो है नेम्स लिखे हुए हैं और उनके सब्जेक्ट के जो नंबर्स है वो हमने यहाँ पर सेमेस्टर वाइज यहाँ पर करके लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास जो स्कूल्स में बच्चों की रिपोर्ट जिस तरीके से बनाई जाती है जिसमें आपके मंथली टेस्ट होते हैं, तो यहाँ पर हमने जो है वो सेमेस्टर वाइज करके जो है वो रिमार्क्स वगैरह लिखे हुए हैं। अब हर स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर में कितने रिमार्क्स हैं, सेकंड में कितने रिमार्क्स हैं, थर्ड में कितने रिमार्क्स हैं और फोर्थ सेमेस्टर में कितने रिमार्क्स हैं, तो उन सेमेस्टर वाइज का जो टोटल है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 और इसके बाद जो है यहाँ पर सेमेस्टर 3 और लास्ट वन जो होगा हमारे पास सेमेस्टर 4, तो इनका हमें यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले इक्वल लगाऊंगा। इक्वल लगाने के बाद सम का फॉर्मूला राइट डाउन करूंगा। अब सेमेस्टर 1 के जितने भी हमारे पास टोटल है इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो मेरे पास जो है वो सेमेस्टर 1 के जो रिमार्क्स है टोटल वो मेरे पास आ चुके हैं, वो भी कौन स्टूडेंट के, फहद स्टूडेंट्स के। तो अब मैं इस फॉर्मूले को करता हूं ड्रैग। जैसे ड्रैग करूंगा यहाँ पर सबके हमारे पास रिमार्क्स आ जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से एरर आ रहा है तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। अब सेकंड सेमेस्टर के लिए आपको यही काम करना है, सम का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है और यहाँ पर अब आप सेमेस्टर 2 के रिमार्क्स को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। इसी तरह आपने इस फॉर्मूले को भी ड्रैग करना है और इसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर जो ग्रीन डॉट्स आ रहा है आप इसको यहाँ से ऑप्शन में जाकर इसको इग्नोर कर दीजिएगा। इसी तरीके से सेमेस्टर 3 के अगर आपको टोटल निकालने हैं तो आप यहाँ पर इक्वल लगाएं और सम का फॉर्मूला राइट डाउन करके सेमेस्टर 3 के जितने भी टोटल पेपर्स हैं उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट जो है वो मैंने कुछ लिमिटेड रखे हुए हैं, जितने सब्जेक्ट होंगे आपने उतने ही सब्जेक्ट यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। अब सेमेस्टर 4 को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करते हैं और इसको भी ड्रैग करते हैं और यहाँ से सिलेक्शन बना लीजिएगा और इसको जो है आप यहाँ पर इग्नोर कर दीजिएगा। अब इतना एरिया जो है आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, इसको आप दे देंगे यहाँ से बॉर्डर, बॉर्डर दे देंगे। हाईलाइट करना है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं डिफरेंट कलर से ताकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट नजर आए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपके पास जो आपके टोटल मार्क्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपको यहां पर राइट डाउन करने हैं। तो आपने यहां पर सम का फॉर्मूला लगाया, अब जितने भी सेमेस्टर थे इन सबको आपने ऐड कर देना है और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर देंगे और इस फॉर्मूले को आप कर देंगे ड्रैग। तो इससे हमें टोटल मार्क्स मालूम हो जाएंगे चारों सेमेस्टर्स के। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो होगा वो आपके पास होगा टोटल। अब यानी आउट ऑफ कितने में से जो है वो आपके नंबर्स आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास जो है वो टोटल 1600 है और इसको हम ड्रैग कर देंगे ताकि सेम आपके पास टोटल रहे। और नेक्स्ट जो होगा आपके पास आपकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी, तो परसेंटेज आप लिखेंगे यहाँ पर। अब परसेंटेज आपको कैसे लगानी है, आपने इक्वल लगाना है। जो आपके टोटल मार्क्स हैं इसको आपने डिवाइड कर देना है जितने आपके ऑप्टेन मार्क्स यानी टोटल जो थे आपके फाइनल, इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना 100 से। ठीक है, जो आपके ऑप्टेन थे इसको आपने डिवाइड किया टोटल से, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से, एंटर किया। तो यहां पर देखिए आपके पास आपकी परसेंटेज आ गई है यानी 63%। इसको ड्रैग कर देंगे तो सबकी हमारे पास यहां पर परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट जो होगा आपके पास यहां पर आएगा आपके पास ग्रेड। अब आप देखेंगे यहां पर कि कौन से स्टूडेंट्स के कितने ग्रेड्स आए, यानी ए ग्रेड है, बी ग्रेड है या सी ग्रेड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एरिया हाईलाइट करवा लेते हैं बॉर्डर से। अब देखिए ग्रेड निकालने के लिए हमारे पास जो है वो एक चार्ट बना हुआ है जिसमें हमने ये मेंशन किया हुआ है कि अगर 0 अगर इसकी परसेंटेज है तो फेल है, 40 पे आपका डी ग्रेड बनेगा, 50 पे सी बनेगा, 60 पे बी है, 70 पे ए है एंड 80 पे आपका जो है यहाँ पर ए प्लस बनेगा। अब सेकंड टेबल से आपको यहाँ पर ग्रेड कैसे मेंशन करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे एच लुकअप का फॉर्मूला। अब एच लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मैं आपको जो है वो एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रही होती, तो वो ट्रिक हम देखेंगे लास्ट में वो क्या चीज है। पहले तो हम यहाँ पर ग्रेड लेकर आते हैं। तो मैंने इक्वल लगाना है और एच लुकअप अप्लाई करना है। लुकअप वैल्यू के अंदर आपने अपनी परसेंटेज को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा लगाया। अब आपने यहाँ पर टेबल एरे पूछ रहा है, तो टेबल एरे के अंदर जो आपने यहाँ पर चार्ट बना के रखा हुआ है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और आप इसको कर देंगे F4 से लॉक।
F4 से लॉक करेंगे, कॉमा, रॉ इंडेक्स पूछ रहा है तो रॉ नंबर आपकी 2 होगी क्योंकि आपके जो ग्रेड है वो रॉ नंबर सेकंड पे लिखे हुए हैं। तो यहां पर आपने जो है वो 2 टाइप करना है, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो यहां पर देखें आपके पास, अच्छा यहां पर एरर आ रहा है, रॉ नंबर 2 आ रहा है आपके पास ग्रेड्स, और इसके बाद हम करेंगे एंटर। तो यहाँ जो हमने रेंज लुकअप डाली है उसको हम हटा देंगे यहाँ पर, क्योंकि रेंज लुकअप की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर एंटर करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर बी ग्रेड लिखा हुआ आ गया है। अब देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 63 पे आपका जो है वो बी ग्रेड बना हुआ आ रहा है, तो आप यहाँ पर जाके मैच कर सकते हैं कि 60 एंड 70 के रेंज में आपका बी ग्रेड आएगा। तो इस फॉर्मूले को हम करते हैं ड्रैग। जैसे हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो आप अपनी शीट पे मैच कर सकते हैं कि जो आपके पास यहाँ चार्ट के अंदर ग्रेडिंग लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर ग्रेड आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 59 पे कितना आ रहा है, सी ग्रेड। तो 50 से लेकर 59 तक के जो भी रिमार्क्स होंगे या परसेंटेज होगी तो वहां पर क्या ग्रेड आ रहा है आपका, सी ग्रेड आपका आएगा। अब ये तो हमने ग्रेड निकाल लिया एच लुकअप की फॉर्म से, क्योंकि हमारे पास जो टेबल है वो हमारा हॉरिजॉन्टल था। अगर आपका टेबल वर्टिकल हो तो आपको ग्रेडिंग कैसे निकालनी। अब मान लीजिए कि जैसे हम क्या करते हैं, इस डाटा को मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी, और यहां पर मैं इसको पेस्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, पेस्ट स्पेशल में चला जाता हूं और उसके बाद इसको कर दूंगा ट्रांसपोज, उसके बाद ओके। इसी तरीके से सेकंड रॉ को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहां पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाकर ट्रांसपोज पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखें अब डाटा मेरे पास क्या आ गया, वर्टिकल फॉर्म में आ गया। अब वर्टिकल फॉर्म में अगर आपके पास डाटा होता तो आपका एच लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जाता, तो आप चले जाएंगे वी लुकअप फॉर्मूले पे। अब देखें वी लुकअप फॉर्मूला तो आपने अप्लाई किया है, लेकिन वी लुकअप की बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे मैंने डिफरेंट वीडियोस में बताई हुई हैं कि किस तरीके से वी लुकअप अप्लाई होगा। यहां मैं आपको बताता चलता हूं कि वी लुकअप की जो लास्ट कंडीशन होती है, जैसे चले अप्लाई करते हैं तो आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहां पर अप्लाई करता हूं इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर आपने परसेंटेज देनी है, कॉमा लगाना है, टेबल एरे के अंदर आपने कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे। अच्छा कॉमा लगाने से पहले जो है आप यहां पर जैसे टेबल एरे सेलेक्ट करें, इसको आपने F4 से लॉक करना है, F4 आप प्रेस कर देंगे। उसके बाद आपने यहां पर कॉमा लगाना है, कॉलम इंडेक्स आपको ग्रेड लेके आना है 2, तो आपने 2 लगाना है। उसके बाद आपको यहां पर कॉमा लगाना है। अब यहां देखें आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, हम जब एग्जैक्ट मैच के लिए जाते हैं तो 0 लगाते हैं, लेकिन यहां पर हम लगाएंगे अप्रोक्सीमेट, यानी कि 1 हम टाइप कर देंगे, यानी ट्रू के लिए 1 टाइप होता है, 0 आपका फॉल्स के लिए होता है। अब अप्रोक्सीमेट कंडीशन कब इस्तेमाल की जाती है, कि जब हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो रिवर्स हो, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जा रही हो। लेकिन अगर बड़े से छोटे की तरफ होती तो हम 0 से एग्जैक्ट मैच करवा लेते हैं। अब यहाँ अप्रोक्सीमेट कंडीशन बन रही है तो इसलिए हमने 1 टाइप किया और एंटर कर दिया। तो अब आप इस फॉर्मूले को जब ड्रैग करेंगे तो आप दोनों ग्रेडिंग मैच कर सकते हैं कि दोनों का आंसर हमारे पास सिंपल आ रहा है। तो है ना बोनस ट्रिक, कि अगर आपके पास टेबल वर्टिकल कंडीशन में होगा और उस कंडीशन के अंदर आपकी वैल्यू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगी तो आपने अप्रोक्सीमेट फंक्शन को यूज करना है। अदरवाइज अगर आपका टेबल जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो है वो एच लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करके आपका ग्रेडिंग फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है पूरा एक रिपोर्ट फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। शुक्रिया।